हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा और आप सभी अपने घरों में एकदम सुरक्षित और खुशहाल होंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कोविड पैंडेमिक के कारण मिलना जुलना इतना पॉसिबल नहीं है। जरूरत पर काम पर ही उतना निकलना और सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ निकलना। भी जो सलामती और जो जो चीजें बताई गई हैं उन सभी चीजों को फॉलो करने से हम ये कोविड 19 ही नहीं, इससे 4 गुना कोई पावरफुल वायरस भी हो तो उससे बच सकते हैं, लड़ सकते हैं। और दूसरा, लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी की जरूरत है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनको मजबूत रखने की जरूरत है, जिसे मजबूत रखने से सिर्फ कोविड 19 जैसे वायरस ही नहीं, बैक्टीरिया ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं, बल्कि दूसरे जो भी रोग हैं, बीमारियां हैं, उन सभी से हम जीत सकते हैं, उन सभी से हम लड़ सकते हैं। और इन सब से लड़ने के लिए, हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए, सिस्टम्स को मजबूत रखने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और कोई डिजीज हो भी तो उसके क्योर के लिए, बिना किसी साइड इफेक्ट के और खुद के शरीर के बलबूते से, बिना किसी खर्चे के, आप योगाभ्यास से इन सभी चीज को पा सकते हैं। तो उसी योगाभ्यास को आप तक पहुंचाने के लिए, या जो भी हमारे पेशेंट रेगुलर रोज 7 to 8 के मॉर्निंग बैच में आया करते थे, उनकी प्रैक्टिस ना रुके, इन सारी चीजों के लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर 10 दिवस पर आपको एक योग अभ्यास का वीडियो शूट करके लिंक आपके पहुंचाया जाता है। तो आप अपने घर पे छोटे से स्क्रीन में इस वीडियो को देखकर अभ्यास को जारी रख सकते हैं, सीख सकते हैं, स्वच्छ और स्वस्थ खुश रह सकते हैं। सिर्फ एक ही अनुरोध आपसे हम रखते हैं कि आप अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर। आज का हम देखने जाएं तो आज की क्रिया हमारी जो बैठने की आसन की सीरीज चल रही है उन्हीं में से है, वज्रासन की सीरीज में से। तो जैसे कि हमने पहले वज्रासन करवाया था, हमारी यूट्यूब चैनल की आप जब सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पे लाइक कर देंगे, तो आपको हमारी पिछली सारी वीडियोस भी इसमें दिखेगी। तो वज्रासन की वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा ताकि वज्रासन कैसे करना है आपको पता चल जाए। और आज हमारा आसन वज्रासन से एक थोड़ा एडवांस वज्रासन के लिंक टू लिंक है, जिसका नाम है मार्जरी आसन। संस्कृत में मार्जर यानी कि बिल्ली या बिलाव। तो जैसे उनकी मूवमेंट, वो जिस तरह की मूवमेंट करते हैं और उनकी स्पाइन इतनी लचीली फ्लेक्सिबल रहती है, वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर भी हमारे स्पाइन की हो, उतनी ही स्ट्रांग हमारी स्पाइन हो पाए। उस कारण से ये इसका नाम मार्जर आसन रखा गया और ये लाभ भी वही देता है। तो पहले सावधानी देख लेते हैं, उसके बाद इसके अतिरिक्त लाभों को भी देखेंगे। सावधानी में और कुछ नहीं, लेकिन जिन्हें सीवियर नी पेन, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर का बहुत सीवियर पेन हो, कंपावात की बहुत प्रॉब्लम रहती, पार्किंसन, और इसके अलावा स्पाइन में कोई भी किसी भी वर्टिब्रा में आपका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ हो, वो पेशेंट इसका नहीं कर सकते। और हमारी जो माता बहनें हैं जो गर्भ धारण की हुई हैं, वो फिलहाल नहीं कर सकते। बाकी सभी इसे बहुत ही इजीली और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आइए अभ्यास करते हैं, फिर इसके लाभों को देखते हैं। बैठने की सीरीज का आसन होने के कारण आप दंडासन में आ जाएंगे। पीठ कमर गर्दन यानी कि स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, चेहरा सामने की तरफ सीधा, आपकी गर्दन नीचे तरफ झुकी हुई ना हो। जो पैर सामने की तरफ है वो घुटने से सीधे रहेंगे, दोनों हाथ शरीर के आसपास। तो ये ले लिया आपने एक सावधान के पोस्चर, दंडासन। अब इसमें से वज्रासन में जाएंगे। और वज्रासन से हम आगे बढ़ेंगे मार्जर आसन के लिए। तो मार्जर आसन के लिए आपको एक मेजरमेंट लेना होगा। अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के ठीक आगे रखें
और उसके बाद अपनी हथेली नीचे रख दें और फिर एक बित्ता यानी कि एक हथेली आगे बढ़ाकर दोनों हथेलियों के बीच शोल्डर डिस्टेंस यानी कि कंधे के जितना गैप होना चाहिए। फिर दोनों घुटनों पर और हथेलियों पर वजन देते हुए अपनी बॉडी को दोनों हथेलियों, दो घुटने और पैरों के पंजों पर लाते हैं। अब दोनों घुटनों के बीच में भी आप शोल्डर डिस्टेंस ला दीजिए, दोनों पैरों के पंजों के बीच में भी शोल्डर डिस्टेंस। इस तरीके की स्थिति आपकी रहेगी। अब आपको इस आसन में मूवमेंट करना है। हालांकि आसनों में मूवमेंट नहीं होता, पर मार्जर क्रिया में आपकी मूवमेंट होगी। मूवमेंट किस तरह से करनी है, ब्रीदिंग के साथ आपको बता रहा हूं। सांस भरते जानी है, भरते भरते धीरे धीरे अपने स्पाइन को नीचे की तरफ धकेल ले जाएंगे और धीरे धीरे गर्दन ऊपर की तरफ उठेगी। चेस्ट आपकी पूरी पूरी एक्सपांड होगी, ब्रॉड होगी। सांस भरते रहनी। फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ लेते जाएं और स्पाइन को ऊपर की तरफ लेते जाएं और यहां सांस छोड़ते छोड़ते इस क्रिया को। हो सके तो अपने चिन के पोर्शन को चेस्ट से टच करने का ट्राई करें। आप देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है पीठ का, ये पूरा इस तरीके से कर्व होना चाहिए। सांस भरते हुए स्पाइन नीचे डाउन, फेस अप, और सांस छोड़ते हुए स्पाइन अप, फेस डाउन। इस क्रिया को बस इसी तरीके से 10 से 15 बार आपको दोहराना है। और फिर धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वज्रासन में वापस लौटकर आपको अपनी स्थिति में वापस आ जाए। तो ये था मार्जर आसन। बहुत ही सरल क्रिया है, लेकिन लाभ अनगिनत है। जैसे किसी भी बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए इसका बेस यानी कि पिलर, जिसे हम खंबे कहते हैं, मजबूत होना चाहिए। उसी तरीके से हमारी बॉडी का बेस हम वैसे पैरों को मानते हैं, लेकिन वो है एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, करोड़रज्जु। मेरुदंड भी कहा जाता है संस्कृत में और योग की भाषा में। तो इसे फ्लेक्सिबल रखना और मजबूत रखना बहुत जरूरी है। उस कारण ही हमारा शरीर भी मजबूत और फ्लेक्सिबल रहेगा, हेल्दी रह सकेगा। तो मार्जर आसन आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही लाभदायी आसन। और इसके अलावा भी आपके पेट के भाग में बहुत ही चर्बी का भाग ज्यादा हो, तो उस कारण भी, और डाइजेशन में भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। चेस्ट आपकी एक्सपांड होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नेक और अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है, तो नेक के लिए बहुत अच्छा है। गर्दन की सूक्ष्म क्रिया साथ में हो जाती है। बैक के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्पाइन के साथ लगा हुआ है। पैरों के ऊपर और हाथों के ऊपर आ रहे हैं, तो आपकी हैंड और लेग की स्ट्रेंथन भी बढ़ेगी, हाथ और पैर की मजबूती बढ़ती है, उन मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे बॉडी को ये अच्छा खासा लाभ देता है। तो आशा रखते हैं कि आप इसका अभ्यास करेंगे और सिर्फ इसे अपने तक ही ना रखकर इसे जितना हो सके उतना फैलाएंगे। तब तक के लिए क्रिया का अभ्यास करते रहें। हर अगले 10 दिन पर 10 दिन बाद फिर एक वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।